यार तो फाइनली सैमसंग ना अपना लेटेस्ट गैलेक्सी S25 एज रिलीज करने जा रहा है, जिसको हाल ही सैमसंग ने कुछ टाइम पहले अपने गैलेक्सी S25 सीरीज के साथ शोकेस किया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा गैलेक्सी S25 एज जो सैमसंग का वन ऑफ द मोस्ट स्लिम स्मार्टफोन होने वाला है, ये बुरी तरह से एक फेलियर भी हो सकता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी बस इस बात से एग्री कर जाओ कि भाई वाकई सैमसंग का गैलेक्सी S25 एज मुकम्मल तौर पर फेलियर होने वाला है। और यार आप वीडियो देखने से पहले आप मुझे यकीनन कहते होंगे कि यकीनन मैं एप्पल का फैन भी हूं, या फिर एप्पल भी ये सेम स्ट्रेटजी कार है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ये सेम स्ट्रेटजी कार है। एप्पल आईफोन 17 एयर या फिर आईफोन 17 स्लिम भी लॉन्च करने वाला है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्लिमेस्ट आईफोन एवर मेड होने वाला है, जिसकी थिकनेस 5.5 mm तक हो सकती है। लेकिन यार सैमसंग और आईफोन दोनों की स्ट्रेटजी स्लिमेस्ट स्मार्टफोन के अलग से अलग है। एप्पल ने अपना बेस वेरिएंट जैसे कि आईफोन 16 और 16 प्लस दो मॉडल आया करते थे, और उसके बाद फ्लैगशिप मॉडल यानी कि पर जो हाई एंड मॉडल होगा थे वो करता था प्रो और प्रो मैक्स। इसी तरह सैमसंग में भी दो बेस वेरिएंट मॉडल आया करते थे, इवन की गैलेक्सी S25 और गैलेक्सी S25 प्लस, और इसके बाद आया करता था सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। लेकिन एप्पल ने किया कि अपना आईफोन 16 प्लस यानी कि इस साल जो आने वाला था आईफोन 17 प्लस, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। ठीक है दोस्तों, एप्पल ने अपना प्लस मॉडल को खत्म किया है और प्लस मॉडल को एयर मॉडल से रिप्लेस किया। यानी कि इमेजिन करें कि आईफोन के जो बेस मॉडल हुआ करते थे 17 और 17 प्लस, हमें हमेशा से एप्पल के बेस मॉडल में कोई खास फीचर देखने को नहीं मिला करते थे यार आईफोन 17 प्लस में, या फिर आईफोन लास्ट ईयर के आईफोन 16 प्लस से आईफोन 16 प्लस में अगर आईफोन 17 एयर में कन्वर्ट किया जाए तो यार ये बहुत बड़ी अपग्रेड बनती है। लेकिन दूसरी तरफ सैमसंग ने यार अपना गैलेक्सी S25 भी रिलीज किया, गैलेक्सी S25 प्लस भी रिलीज किया और गैलेक्सी S25 अल्ट्रा भी रिलीज किया, और इन तीनों को रिलीज करने के बाद सैमसंग ने गैलेक्सी S25 एज भी रिलीज करने जा रहा है। यार अगर बात करें गैलेक्सी S25 एज की, गैलेक्सी S25 के एज की बैक में हमें दो मेन कैमरा देखने को मिलते हैं, जिसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और दूसरा सिर्फ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। यानी कि इसका मतलब कि हमें 2025 में फ्लैगशिप की कैटेगरी में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि हमें टेलीफोटोनेस देखने को मिलता एज कम्पेयर टू बेस मॉडल गैलेक्सी S25, जिसमें हमें तीन कैमरा देखने को मिलते हैं, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा और टेलीफोटो कैमरा। अगर सैमसंग एप्पल वही स्ट्रेटजी कॉपी करता, इवन कि अगर सैमसंग अपने गैलेक्सी S25 को रिलीज ना करता, अगर गैलेक्सी S25, गैलेक्सी S25 एज और गैलेक्सी S25 अल्ट्रा होता, तो फिर यार गैलेक्सी S25 एज बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो सकता था, क्योंकि इस वक्त गैलेक्सी के बेस वेरिएंट गैलेक्सी S25 की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ $799 यानी कि अराउंड $800 है। इसी तरह गैलेक्सी S25 प्लस की प्राइस है अराउंड $900, और इसी तरह गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की प्राइस है अपर $1000 की। यानी कि यार यही स्मार्टफोन सैमसंग का गैलेक्सी S25 एज ना तो $800 की कम की प्राइस में रिलीज हो सकता है, और ना ही यार ये $1000 की प्राइस से ज्यादा में रिलीज हो सकता है, क्योंकि ये $1000 की ज्यादा की प्राइस से रेंज होगा तो यार मुकम्मल तौर पर फ्लॉप जाएगा, क्योंकि ये दूर दूर तक गैलेक्सी S25 अल्ट्रा से कंपीट नहीं करता। इवन यार अगर देखा तो ये स्मार्टफोन दूर दूर गैलेक्सी S25 से भी कंपीट नहीं कर सकता यार। तो यार ये सोचने वाली बात, अगर इसको सैमसंग $800 की कम की प्राइस से रिलीज करता है तो यानी इसका मतलब होगा कि ये गैलेक्सी S25 कोई बेस वेरिएंट है, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता यार। तो ये सोचने वाली बात है कि इसकी प्राइसेस क्या हो सकती है यार, क्योंकि ऑफिशियल जो रूमर्स आ रहे हैं उनके तहत इसकी प्राइस होने वाली है $1100 to $1200, यानी कि इंडिया में भी 1 लाख से ऊपर का स्मार्टफोन होने वाला है, और ये बिल्कुल भी अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता यार। इसमें हमें ना तो कोई खास फीचर देखने को मिलते हैं, इवन के सबसे बड़ी बात यार इसकी बैटरी कैपेसिटी, इसमें सैमसंग ने सिलिकॉन कार्बन बैटरी का भी यूज नहीं किया, यानी कि इसका मतलब है कि हमें नॉर्मल बैटरी देखने को मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि हो सकता है कि इसमें हमें 4000 mAh से भी कम की बैटरी टाइमिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि इसकी बैटरी टाइमिंग को खास भी नहीं हो सकेगी। इवन कि इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स का भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जैसे कि टेलीफोटो लेंस। यार हो सकता है कि सैमसंग अप्रैल तो शुरू हो चुका है, शायद अप्रैल के एंड पे या फिर मई के शुरू में अपना गैलेक्सी S25 एज रिलीज तो कर दे यार। लेकिन अगर इसकी प्राइस हुई अंडर $1000 के आसपास तो यार के मुकम्मल तौर पर डिसास्टर हो सकता है। अगर सैमसंग ने अपनी इस गैलेक्सी S25 एज को सक्सेसफुल बनाना है तो इसकी प्राइस अराउंड $650 to $700 होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी इसकी प्राइस $650 to $700 हुई तो यार सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सैमसंग का गैलेक्सी S25 फिर लेगा कौन।